हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शिखा की दुनिया। और ये जो है ये टाइम हुआ है तकरीबन सुबह के 5:15 बज रहे हैं। हम लोग निकल रहे हैं बरसाना महल के लिए, क्योंकि हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम बरसाना महल 7 बजे तक पहुंच जाएं। वैसे तो 6:30 के बाद वहाँ पर जो है वो मंगला आरती के बाद गेट जो हैं वो बंद हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद होती है श्रृंगार आरती। तो हमारा इरादा है कि 7 साढ़े 7 तक हम लोग पहुँच जाएंगे, तो हम श्रृंगार आरती में शामिल हो जाएं। और यहाँ पर सब लोग पी रहे हैं चाय, क्योंकि बहुत से लोग नहा धोकर चाय पी चुके थे। जैसे हम लोगों थे ऊपर, हम तीन पोर्शन में हम लोग डिवाइड थे ना, तो हम लोगों ने तो चाय पी ली थी, बट बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने चाय हमारे साथ वालों ने नहीं पी थी। तो बस यहाँ पर चाय वाले को बुलाकर, जिन भैया के साथ हम बस में गए थे, उन्होंने यहाँ पर पहले सबको पिलाई चाय, क्योंकि सुबह सुबह की चाय तो एटलीस्ट बनती ही है। और रात भर कोई भी नहीं सोया था। परिक्रमा करने के बाद तकरीबन हमें बज गया था रात के 1:30 पौने 2। तो उसके बाद सोने का तो मतलब ही नहीं होता। फिर आकर थक भी गए थे, तो सबको ये था कि 3 बजे से उठेंगे तो ही तैयार हो पाएंगे। और यहाँ पर देखिए सुबह हल्की हल्की धीमी धीमी कोहरे की जो छाप है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये है बरसाने जाने का रास्ता, क्योंकि गोवर्धन परिक्रमा पूरी करने के बाद वहीं पर हम लोगों ने स्टे किया था पास में ही। तो बस उसके बाद हम लोग निकले बरसाने के लिए, क्योंकि हमें सुबह सुबह करने थे राधा रानी के दर्शन। तो हमने सोचा कि हम जाएंगे सबसे पहले वहीं पर। और ये चल रही है हमारी बस। हम पहुंच गए हैं बरसाना महल के पास, क्योंकि बस और गाड़ी इससे आगे बस तो एटलीस्ट इससे आगे नहीं जाती हैं। तो यहाँ पर सबके जाने की सुविधाएं थी। जो लेडीज़ या जो अम्मा आंटी हमारे साथ ऊपर नहीं जा सकती थी, उनके लिए यहाँ पर गाड़ी वगैरह की व्यवस्था थी। बट उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग भी आपके साथ धीरे धीरे चलेंगे ही। तो चलिए चलते हैं बरसाने महल की तरफ, क्योंकि अभी मंगला आरती के बाद तो गेट हो गए हैं बंद। चलते ये देखिए इस तरीके से पैड़ियों पे से बरसाने के महल तक जाने का रास्ता। तो चलिए चलते हैं राधा रानी के दरबार में। ये देखिए लाडली जी महाराज का दरबार। तो ये देखिए ये आ गए हैं हम राधा रानी के दरबार में। और यहाँ अभी जो है मेन जो महल अब फिलहाल में है वो अभी बंद था। तो हम लोग बड़े आराम से चल रहे थे, क्योंकि सभी का साथ में चलना ही ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप तेज़ चल सकते हो तो आप जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ जाओ। तो हम लोग यहाँ पर सभी एक साथ ही थे। और उसके बाद ये देखिए, ये है राधा रानी बरसाने वाली जी का महल। तो चलिए चलते हैं ऊपर। ये है इसका एंट्री गेट। तो चलिए यहाँ पर अब हम आए हैं जो राधा रानी जी का पहला महल, जो कि पुराना मंदिर महल बताया जाता है बरसाने वाली का। पहले हम वहाँ पर आए, क्योंकि श्रृंगार आरती वहाँ पर होने की वजह से वहाँ अभी कपाट जो थे वो बंद थे। कपाट तो यहाँ पर भी बंद थे। तो हमने सोचा क्यों ना हम पहले इस महल के दर्शन कर लें। तो यहाँ पर जो पंडित जी थे उन्होंने बताया कि कपाट जो हैं वो सभी मंदिरों के 8 बजे ही खुलेंगे, क्योंकि सब जगह पर ही यही टाइमिंग होता है। 6:30 बजे मंगला आरती होने के बाद 1 घंटे के लिए कपाट बंद कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर फिर हम आए। और ये जो पुराने वाला महल था ना, ये जो प्राचीन मतलब बरसाने का जो प्राचीन महल है वो यही था। यहाँ पर सारी चीज़ें बिल्कुल ऐसी ही थी जैसे पुराने टाइम में होती थी। कॉरिडोर वगैरह सब कुछ। ये देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, क्योंकि फ़ोटो खींचना यहाँ पर अलाउ नहीं था, तो मैंने मंदिर के थोड़े आउटर से ही वीडियो बनाई है। यहाँ पर तेज़ आवाज़ में बोलना कुछ भी अलाउ नहीं था, क्योंकि जो यहाँ की दीवारें हैं वो पंडितों का कहना ये था कि यहाँ पर तेज वॉल्यूम में अगर आप बोलेंगे तो खंडित होने की चांसेस हैं। ये देखिए यहाँ पर रिपेयरिंग का भी काम चल रहा था। ये है लाडली जी महाराज का दरबार। तो चलिए साथियों, अब हम आ गए हैं बरसाने वाली जी के महल के मेन मंदिर में, जहाँ पर इस समय राधा रानी बरसाने वाली वास करती हैं। तो बस मंदिर में चल रहा था कीर्तन, और अब मैं आपको यहाँ से जो सीढ़ियाँ हैं उसके बाद जो मंदिर में एंट्री है वहाँ तक लेकर जा रही हूँ। ये देखिए छोटा सा एक कॉरिडोर, उसके आगे बहुत बड़ा हॉल, जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में संगत बैठी हुई थी, क्योंकि 8 बजे गेट खुलना है। तो उससे पहले ही सभी लोग वहाँ पर आ रहे थे।
कीर्तन वहाँ पर चल रहा था। बहुत ही सुंदर भव्य आनंद, देखिए कितनी मात्रा में यहाँ पर संगत बैठी हुई है। हमारे साथ वाले कुछ यहाँ पर पहले ही आ चुके हैं, हम भी आए हैं, कुछ अभी हमसे बाद में पीछे पीछे धीरे धीरे आ रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर करते हैं राधा रानी के दर्शन और लेते हैं संगत का आनंद। तो चलिए साथियों, उसके बाद हम आ गए थे वहाँ से बरसाने से यात्रा करने के बाद उसके बाद हम आए कोकिलावन शनिदेव के मंदिर, जिन्हें कौशी शनिदेव के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर ना मुझे सबसे अच्छी ये लगा कि जो चलने की व्यवस्था थी वो भीड़ भड़ाके वाली नहीं थी। देखिए बीच में रेलिंग्स लगाकर निकलने के लिए व्यवस्था की गई थी, जो कि बहुत अच्छी थी। किसी भी तरीके की कोई घिचपिच हमें यहाँ पर महसूस नहीं हुई। और ये आए हैं हम शनिदेव के मंदिर पर। मैं यहाँ पहली बार गई हूँ, अश्वथ के पापा तो कई बार जा चुके हैं, बट मैंने पहली बार ही ये मंदिर देखा है और बहुत ही सुंदर लगा मुझे। यहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। तो चलिए कराती हूँ मैं आपको शनिदेव के मंदिर में ये देखिए, ये है शनिदेव जी की प्रतिमा, जिसके हमने दर्शन किए और उसके बाद फिर हमने बस में रुककर थोड़ी देर रेस्ट किया। नीचे तो गाड़ी वहीं कर लो, स्नाना वहीं आ जाएंगे, नीचे उतर के बैठ जाएंगे गाड़ी के नीचे। कितने इत्मीनान से बैठ के खा रही है ना, कोई टेंशन ना, बेफिक्र हो। और ये देखिए एक छोटा सा मोमेंट जो कि हमें सभी को ही बहुत पसंद आया। इसे मैंने अपनी वीडियो में रिकॉर्ड किया ताकि ये हमेशा के लिए छोटी छोटी बातें ही जब हम संगत में जाते हैं तो हमारे लिए यादें बन जाती हैं। ये देखिए यहाँ। तो चलिए साथियों, वहाँ से दर्शन करने के बाद हम गए निधिवन, देन उसके बाद हम गए थे श्री बांके बिहारी जी के मंदिर। लेकिन वहाँ दोनों जगह पता नहीं क्यों मुझे ना तो शूट करने का मन हुआ, बस ये मन था कि वहाँ जहाँ मैं आई हूँ वहाँ की महिमा में ही मैं खो जाऊँ। तो मैंने वहाँ पर कोई भी शूट नहीं लिया, ना ही निधिवन में, क्योंकि ये दोनों जगहें शायद मेरे मन के बहुत अजीज़ भी हैं और मुझे सबसे ज़्यादा वृंदावन में जो ये दोनों जगहें हैं सबसे ज़्यादा पसंद आती हैं। बांके बिहारी जी के मंदिर में तो मेरा मन ही नहीं किया कि मैं फ़ोन निकाल कर कोई शूट करूं, क्योंकि उस समय तो मेरा मन ये था कि मैं बस बिहारी जी के दर्शन ही करूं। तो बस मैंने यहाँ पर अब प्रेम मंदिर पर आकर दोबारा से शूट करना शुरू किया है। तो चलिए कराती हूँ मैं आपको प्रेम मंदिर की झांकियों के दर्शन, क्योंकि समय बहुत कम था। यहाँ पर 8 बजे के तकरीबन हम लोग पहुँचे थे और 8:30 बजे मंदिर बंद होना शुरू हो जाता। तो चलिए साथियों, मैं कराती हूँ आपको प्रेम मंदिर के दर्शन। मैंने शुरुआत में आपको दिखाया जहाँ पर शेषनाग पर श्री कृष्ण जी का डांस था, वो दिखाया गया है। और यहाँ पर ना हरियाली इतनी ज़्यादा थी, पिटूनिया फ्लावर जो कि होता है सर्दियों में, वो तो इतनी मात्रा में था फिलहाल यहाँ पर। और सबसे अच्छी डेकोरेशन की मुझे बात यहाँ पर जो यहाँ की हरियाली में लगी वो ये थी कि गोभी को काट कर चारों तरफ से बड़े पौधों के रूप में बीच में अलग अलग तरीके से, देखिए कितना सुंदर गार्डनिंग का वो यहाँ पर तैयार किया गया है। प्रेम मंदिर की सजावट और यहाँ पर लोगों के फ़ोटोशूट ये तो कॉमन है आजकल, लेकिन मैं पहली बार गई थी तो मैंने यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये है कि मैं यहाँ पर जितना भी हो सके कैप्चर तो करूँ ही करूँ, पर जब मैं आई हूँ तो यहाँ पर जब मैं आई हूँ तो इस जगह का आनंद मैं ले सकूँ। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको इसके 2 लाइटिंग इफेक्ट दिखाऊंगी। भीड़ बहुत ज़्यादा है, शोर बहुत ज़्यादा था, इसीलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये कॉरिडोर है, इसके चारों तरफ अंदर मंदिर में जो भी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए अभी ब्लू कलर की लाइट थी, अब ये पर्पल हो गई है और अभी देखते ही देखते ये आपको और भी रंग दिखाएगी। साइड में ये वॉल है, वॉल से थोड़ा सा आगे चलकर यहाँ पर ये पूरा इसके बारे में लिखा हुआ है, मंदिर के बारे में, कि मंदिर की स्थापना कैसे हुई, कब हुई। ये मैंने एक छोटा सा शूट लिया है। बहुत ही सुंदर मंदिर ये बनाया गया है कृपालू जी महाराज जी के द्वारा। जब मैं पहले कभी गई थी तो इस मंदिर की स्थापना या बनाने की शुरुआत हुई थी, लेकिन मैं जब से बना है तब से अब पहली बार ही मैं भी यहाँ देखो यहाँ लाइट का इफेक्ट बिल्कुल अलग है। राधे राधे। और ये देखिए अभी मैंने आपको दिखाया था कि मंदिर की लाइट हो गई थी ऑरेंज कलर की। उसके बाद यहाँ पर जो जिस तरीके से कृष्ण जी गैया चराते थे वो पूरा झांकी दिखाई गई है। अलग अलग तरीके की झांकी यहाँ पर जो है वो दिखाई गई है।
पूरा वही लिखा है, हो रही है 4 बार हो। तो चलिए चलते हैं। और ये है दूसरी झांकी जहाँ पर राधा कृष्ण जी सभी गोपियों के साथ, राधा जी के साथ रास रचाते हुए दिखाए गए हैं। बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर झांकी तैयार की गई हैं कृपालु जी महाराज जी के द्वारा। ये देखिए पीछे KRP यहाँ पर लिखा हुआ भी है। तो ये मंदिर जो है वो कृपालु जी महाराज जी के द्वारा ही बनाया गया था और बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य मंदिर ये बनाया गया है। यहाँ पर अब मैं जा रही हूँ जहाँ श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया हुआ है, वो झांकी है। उसके बाद अलग अलग तरीके की होली की झांकी, सभी तरीके की झांकी यहाँ पर बनाई गई हैं। बहुत बड़े एरिया में ये मंदिर फैला हुआ भी है और लोगों के लिए तो आजकल ये आसपास के लोगों के लिए तो वाकई में ही देखने के लिए एक बहुत अच्छा स्थान बना हुआ है। सुंदरता के माध्यम से भी, घूमने फिरने के माध्यम से भी। वहाँ लोकल के एरिया से हमें पता चला कि आजकल सैटरडे संडे में तो वहाँ पर भरमार भीड़ होती है लोगों की, तो लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं। वॉइस ओवर मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर मैं ओरिजिनल वॉइस डालती तो मेरी आवाज़ कुछ भी नहीं आती, इतना ज़्यादा शोर यहाँ पर था। तो बस यहाँ पर सभी झांकियों को देखने के बाद हम जाएंगे मंदिर में अंदर। ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर झांकी। ये है लठमार होली जो होती है ना, उसकी एक झांकी बनाई हुई है। बहुत ही सुंदर सुंदर झांकियाँ यहाँ पे दिखाई गई है। देखिए मैंने आपको अभी दिखाया था, अब दूसरे तरीके से मंदिर का वो बदल दिया है, लाइट इफेक्ट। मतलब बहुत ही सुंदर बनाया है, बहुत बड़ी काम इसमें किया गया है। तो बस इसी तरीके से यहाँ पर जितना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूँ उतना करूँगी, क्योंकि अंदर जाने के बाद मंदिर में टाइमिंग बहुत कम था हम लोगों के पास। हम लोग लेट भी हो गए थे वृंदावन से बिहारी जी के मंदिर से आने के बाद। और ये देखिए यहाँ पर प्रेम मंदिर में एंट्री करते हुए कितना सुंदर दिख रहा है यहाँ पर लिखा हुआ। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर और करते हैं और बाकी जो भी झांकियाँ जो भी बनाया हुआ है, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया कि मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, तो मैंने भी यहाँ पर पहले कभी दर्शन नहीं किए। हाँ, वृंदावन में कई बार आई हूँ, लेकिन प्रेम मंदिर में मैं पहली बार आई हूँ। तो सभी लोग ग्रुप के कुछ आगे, कुछ पीछे, कुछ साथ में, इसी तरीके से हैं। यहाँ पर ये देखिए हमारे साथ के सभी लोग, ज़्यादातर हम लोग सब साथ में ही हैं। बट एंड होते होते कहाँ पहुँचे, कैसे पहुँचे, किसी को कुछ नहीं पता। बट सब हम लोग लास्ट में आकर फिर भी मिल ही गए थे। ये देखिए कितना बारीक काम यहाँ पर खम्भों पर किया गया है। तकरीबन काफ़ी लंबा टाइम इस मंदिर को बनाने में लगा था। और यहाँ पर एक कृपालु जी महाराज कीर्तन करते हुए, ये देखिए कितना बारीकी का काम इस मंदिरों के पिलर पर किया गया है। रेगुलर रुक के तो कोई फोटोशूट यहाँ नहीं करने देता। ये कृपालु जी महाराज की ही प्रतिमा यहाँ पर लगाई हुई है। देखिए कितना बारीकी से किया हुआ काम है, मैंने आपको दिखाया है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कोई रेगुलर फ़ोटो तो नहीं लेने देता, रुककर वीडियो बनाने भी नहीं दे रहे थे कि चलते रहो और बनाते रहो, तो इसी तरीके से नहीं। तो चलिए साथियों, प्रेम मंदिर के इस भव्य दर्शन के साथ ही मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड। आप आगे थोड़ी सी 2 सेकंड की वीडियो और है, उसे भी देखिएगा। और बस यहीं पर करूँगी मैं इस वीडियो का एंड, क्योंकि आगे बस मैंने भी वीडियो शूट नहीं किया था, हमें यहाँ से निकलना था, लास्ट होने वाला था। तो बस इसी के साथ ही करूँगी इस वीडियो का एंड। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। आई होप आपको मेरा ये मथुरा वृंदावन का व्लॉग पार्ट 3 भी उतना ही पसंद आया हो जितना कि पार्ट 1 और पार्ट 2 आया है। और ये देखिए कितनी सुंदर कलाकारी यहाँ पर की गई है। वीडियो का एंड करते करते भी मैं आपको दोबारा से वही चीज़ बता रही हूँ, क्योंकि वाकई बहुत सुंदरता से ये बनाया हुआ है। तो चलिए करती हूँ वीडियो का एंड। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो में आगे आपके साथ मिलती रहूँगी। आप करती हूँ अब आपसे टाटा बाय बाय। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।